तो कर दे। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज इतनी ठंड है कि हम सब घर पे ही पैक है, बाहर कोई नहीं निकला है। और व्यान सबको मैंने घर पे ही रखा है, बाहर नहीं भेज रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है ठंडी। तो अभी हम बस बैठे हुए थे तो चांदनी का मन कर रही है कि वो चाट और समोसा बनाएगी, तो वो चाट बना रही है। तो मैं चलती हूँ नीचे, देखती हूँ कि क्या प्रोसेस हुआ है। चाट तो बहुत टेस्टी बना था, मैं अभी जस्ट खाई हूँ उसका। मैं दिखाऊंगी कि वो कैसा बना था, और नीचे चल के देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो टेस्टी वाला चाट हम खा चुके हैं, और मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ प्रोसेस चल रहा है समोसे का। तो ठंड में समोसा और चाट, और साथ में गर्मा गर्मा चाय, मजा आने वाला है बिल्कुल। तो यहाँ समोसे का आटा लगा चुकी है, और यहाँ पे मिक्सचर बन रहा है समोसे का। और चाट तो बहुत टेस्टी बनाई थी, बहुत टेस्टी, मजा आ गया। तो ये इसका स्टफिंग बन रहा है, और यहाँ पे है इसका आटा। तो अभी जस्ट बनने वाला है, थोड़ी देर में मस्त समोसा। और हम, मेरे देवर और मेरे हस्बैंड दोनों गए हैं बाहर, और हम यहाँ पे पिकनिक मना रहे हैं। इवियान को खांसी आ रही है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू चांदनी, अगर आप इसका स्टफिंग लोहे के कढ़ाई में बनाओगे, नहीं बहुत टेस्टी है। तो लोहे के कढ़ाई में ये और टेस्टी बनेगा इसका स्टफिंग। तो हमारी हलवा यहाँ पे लगी हुई है। देखते हैं समोसा कब तक बनेगा, कब तक चाट। तो बहुत ठंडी है, तो मैं आ गई हूँ अपने रूम में ऊपर। अर्जुन, जाओ ना बेटा, दादी को दे दो, ये ऊपर से लकड़ी ला दो, छत से नीचे दे दो, जाओ। हाँ हाँ है बेटा, ऊपर में जाओ, छत पे होगा। तो ये छोटी दी का बेटा है, ये हमारे साथ ही रहता है। छोटी दी के, एक्चुअली छोटी दी हम मेरे साथ रहती है, तो उनका बेटा भी हमारे साथ ही रहता है। तो ये दिन भर हमारा कुछ ना कुछ काम भी कर देता है। मतलब ये नहीं आप सोचना कि मैं काम करवाती हूँ इससे, मतलब छोटी मोटी चीज़ें होती है ना हेल्पिंग, वैसे है छोटी मोटी चीज़ें हेल्प करना। और फिर ये एक्चुअली मेरे बेटे जैसा ही है, तो मैं उसकी पूरी केयर टेकर हूँ, और मैं चाहूँगी कि मैं इसकी पूरी लाइफ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ। मतलब मैंने एक तरह से सोचो इसे अडेप्ट ही कर लिया है। तो अभी इसका एडमिशन प्रोसेस नहीं चल रहा है अभी सब जगह, कहीं तो स्कूल भी बंद होने लगे कोरोना की वजह से। और मैं सबको बोलूँगी कि कोरोना फिर से
स्प्रेड हो रहा है, तो आप घर पे रहो, सेफ रहो और अपना ख्याल रखो, क्योंकि मौसम भी ऐसा है कि अभी सर्दी खांसी और ये चीज़ें जो भी कम्युनिकेबल होता है वो होने की चांसेस सबसे ज़्यादा होती है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपना ख्याल रखो, जितना ज़्यादा हो सके विटामिन सी कंजप्शन करो, ताकि आपकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा एंटी। ये छोटी दी का बेटा था अर्जुन, एक्चुअली छोटी दी के 2 बेटे हैं, अर्जुन और करण। तो रांची में दोनों साथ में रहते थे, बट अभी करण को मैंने कहीं हॉस्टल में भेजा है, बट वो अभी हॉस्टल एक्चुअली खुला नहीं है, तो वो हमारे चाचा चाची के साथ है, क्योंकि वहीं पे स्कूल में बात हुई है उसके एडमिशन के लिए। एक्चुअली मेरे चाचा जी प्रोफेसर हैं, तो इट्स बेटर कि वो कुछ ऐसे जगह पे रहा जहाँ उसे अच्छा एजुकेशन का गाइडलाइंस भी मिल जाए। तो उन्होंने ही अपने पास अभी उसे रखा है। अभी मार्च में उसकी एडमिशन हो जाएगी, उसके बाद फिर इसकी भी एडमिशन मैं करवाऊंगी। इसे मैं साथ में ही रखी हूँ, क्योंकि ये छोटा है, तो ये कहीं अभी भेजना इसके लिए सही नहीं था, तो ये अपनी मम्मी के साथ ही है। और जनरली इसे मैं कहीं पे भेजूंगी भी नहीं, मतलब किसी हॉस्टल में भी डालना मैं इसको सही नहीं समझती हूँ, क्योंकि अभी ऐसा ना सिचुएशन नहीं है कि बच्चों को ना हॉस्टल वेस्टल में डाला जाए। बिकॉज क्या है कि अभी कोरोना फिर से स्प्रेड हो रहा है, तो कई तो स्कूलों में मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि कई स्कूल दिसंबर से जनवरी तक क्लोज कर रहे हैं, जहाँ पे रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। बहुत जगह तो अभी तक ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही है। तो अभी मार्च में मैं इसका एडमिशन के लिए प्रोसेस डाला है, और अर्जुन करण का भी मैंने वहाँ पे डाला है, क्योंकि वहाँ स्कूलें बहुत अच्छी है, तो वो चाचा चाची के गाइडलाइंस में रहेगा, उन्हीं के गार्जियनशिप में अंदर में रहेगा, और लोकल गार्जियन भी उसे मिल जाएंगे, तो इट्स बेटर कि वो फैमिली के आसपास में रहे। मेरे लिए ये है कि ये दोनों बच्चे अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि छोटी दीदी बहुत ही अच्छी हैं, और मेरे लिए तो वो इस लाइक ए ब्लेसिंग, क्योंकि ईरा ईवान का बॉन्डिंग उनके साथ बहुत अच्छा है। और जब मैं वहाँ से आई थी रांची से यहाँ, तो मेरे लिए तो फैमिली के नाम पे ऐसा लग रहा था सिर्फ छोटी दी ही है, सच पूछो तो। और यहाँ भी बहुत ज़्यादा वो मेरे सपोर्ट में रहती हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा तो 1 घंटा भी उनके बिना नहीं जाने वाला है। तो ये इट्स बेटर कि अगर वो मेरे बच्चों को इतना ख्याल रखी हैं, तो मैं उनके बच्चों को ऐसे सेट कर दूं कि उनका करियर अच्छे से सेट हो जाए, ताकि वो आगे चल के अपना एक अच्छी लाइफ जी पाए। मैं तो यही चाहूँगी कि जैसे मेरे बच्चे पल रहे हैं, वैसे उनके बच्चे भी पले, और जैसे ये पढ़ाई करेंगे आगे जाके, वैसे उनके बच्चे भी अच्छे एजुकेशन लें। तो हमारी पूरी फैमिली लगी है कि हम इन्हें अच्छे से सेट कर देंगे, क्योंकि छोटी दी का भी फैमिली, मतलब वो ऐसे मानती है कि मैं उनकी सिस्टर हूँ, तो उनका भी मायका रांची है, और ये उनका मतलब ससुराल है। यहाँ भी उन्हें सब बहुत ये करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। तो अभी तो हालत मेरी पूरी इतनी ख़राब हुई है, 2 दिन से सर्दी हुई है, ईरा को भी सर्दी हुई है, ईरा को सर्दी हुई, फिर पूरे घर में सबको सर्दी हुई है। आज तो थोड़ा फिर भी बेटर है, कल तो हालत मेरी बहुत ही ख़राब थी। तो बस समोसे का इंतज़ार हो रहा है, कब समोसा आएगा। पूरी हालत ख़राब हुई है, मेरा तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। ठंड में ना ऐसा सोचो तो कहीं निकलने का भी मन नहीं करता है, और कुछ भी काम नहीं करने, अगर आप ब्लैंकेट में घुस जाओ तो और भी नहीं मन करता है। तो फिर भी बच्चे हैं तो हमें तो निकलना ही पड़ेगा। फिर भी सुबह में इतना लेट हो जाता है, हमारा दिन की शुरुआत ही लेट होती है, तो बहुत ही काम का रश रहता है, क्योंकि ईरा ईवान की रूटीन ऐसी हो गई है कि वो रात में 12-1 बजे तक सो रहे हैं, तो हमारी बैंड बज जा रही है। हम तो ऐसा कभी कभी उन्हें नींद नहीं पूरी होती, तो वो बोलते छोटी दीदी आप रूम में सो जाओ, और मैं चला किसी और दूसरे रूम में, तो वो दूसरे रूम में चले जाते, क्योंकि उन्हें भी सुबह में काम पे निकलना होता है, तो नींद भी पूरी होनी बहुत ज़रूरी होती है। और ये ऐसे 1 बजे तक ऐसे चार्ज हो जाते हैं, जब सारा घर सो जाता है तो ये बिल्कुल चार्ज हो जाते हैं। और उस टाइम पे मैं एक वीडियो पोस्ट करूँगी, जिसमें आप देख के बताना कि 12:30 बजे दोनों बच्चे मेरे इतने चार्ज होकर
पोछा लगा रहे हैं। एक्चुअली उसने मुझे देखा था कि मैं डस्टिंग कर रही थी, और जो आती हैं दीदी उनको उन्होंने देखा था पोछा लगाते हुए, तो वो पूरी कॉपी कैट है ईरा सॉरी, तो वो पूरा वैसे ही कर रही थी रात के 12 बजे। दोनों बच्चों के साथ हमारा दिन तो ऐसे ही कट जाता है, कुछ ना भी करो तो भी ऐसा लगता कि पूरा दिन ऑक्यूपाइड है, मीन्स टाइम ही नहीं मिलता। आपका दिन कैसे जा रहा है, आपकी ठंडी कैसे जा रही है, कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरे ब्लॉग को जितना हो सके प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ, अपने चैनल को लिंक शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ब्लॉग्स को शेयर करो। मेरे सब्सक्राइबर प्लीज़ 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 आप बढ़ाओ। मैं आपको कहूँगी अगर आपका सपोर्ट मिला तभी मैं आगे बहुत सारी पोस्ट लाऊंगी। अभी हाँ मैं बता सकती हूँ कि अभी मैं बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग भी नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी पोस्ट नहीं करूँगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत जल्दी रूटीन वे में आऊँ और बहुत सारा इंफॉर्मेटिव वीडियो लाऊँ। मैं पेरेंटिंग पे कोशिश करूँगी कि अभी दूँ, क्योंकि बच्चों में क्या है ना, बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी इन सब की प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली जो बच्चे छोटे हैं। तो मैं ना जनरली अपने बच्चों के साथ भी दवाइयाँ यूज़ नहीं करती, तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने बच्चों को कौन सा होम रेमेडीज़ दे रही हूँ। अगर उन्हें सर्दी हो रही है, या फिर अगर उन्हें खांसी की प्रॉब्लम हो रही है, या उन्हें अगर कुछ और भी जैसे डायरिया या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं कौन सी होम रेमेडीज़ यूज़ कर रही हूँ मैं आपको पक्का शेयर करूँगी। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्द सा ये वाला वीडियो आपको जल्द से जल्द पोस्ट करूँ। ओके, तो अभी थोड़ी देर के बाद मैं मिलती हूँ। जब मैं समोसा नीचे से बन के तैयार हो जाएगा तो मैं नीचे चलूँगी और दिखाऊँगी कि समोसा कैसा बना है। सब बन के आ चुका है हमारा टेस्टी वाला समोसा और चटनी। तो आज हमने खाया चाट एंड समोसा ठंडी में। हाँ, और ईरा को भी चाहिए। ईरा तुम्हें भी चाहिए? तुम्हें भी चाहिए? दिव्यान भी खा रहा है। तुम खा लिए ना? झाल दे दिया झाल ही रहता है समोसा, तभी तो मजा आएगा। चांदनी मासी तीखा समोसा बनाती है, तीखा स्पाइसी एकदम। ईरा को भी चाहिए समोसा। ईरा क्या चाहिए बेटू? बोलो हेलो, से हेलो। शो योर टीथ ईरा। वेरी गुड, शो योर टंग। So your tongue? No. तो मैं जा रही हूँ समोसे खाने, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। दीदी को बहुत ठंड लग रही है, छोटी दी को देख के आप अनुमान लगा लो कि ठंड कितनी है। क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? समोसे? कर दे क्या?